हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 10 CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 4, जिसमें मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया टॉपिक। क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ाने वाला हूँ बताता हूँ। फिलहाल इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बताया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताया था। अगर वो आपने अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स अटेंड करिए। ये उसके बाद आइए अटेंड करने, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो। चलिए बात आई सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको बताया आज का टॉपिक है हमारा कि जो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। Actually, reactions are of 5 types. They are categorized in 5 categories. Namely, ये 5 reactions हैं: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction, जिसे हम oxidation reduction reaction भी कहते हैं। टोटल 5 तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें आज इस लेक्चर में मैं आपकी डिटेलिंग करूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसके अगले लेक्चर्स में डिटेलिंग होगी। फिलहाल अभी के लिए ये नाम याद रखिए, क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको याद होना चाहिए: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट है आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो चलिए डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले आपका आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बच्चे, इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वर्ड जुड़ा हुआ है कंबाइन। कॉम्बिनेशन वर्ड इज रिलेटेड टू कंबाइन। ऐसा कोई भी रिएक्शन, ध्यान से सुनना और अभी के अभी अपने दिमाग में बसा लो, रटने की ज़रूरत है ही नहीं, अभी के अभी सब याद हो जाने वाला है। बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन जिनमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, 2, 3, 4 जितने भी रिएक्शंस हैं, वो सारे कंबाइन हो जाएं आपस में और कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएं। कितना? सिर्फ एक। रिएक्टेंट्स बहुत सारे हों बट प्रोडक्ट एक ही हो, यानी सारे रिएक्टेंट कंबाइंड होके टू गिव ओनली वन प्रोडक्ट। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन नोट कर लीजिए: द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। जी हाँ, ये डेफिनेशन हो गई। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे सबसे पहले बात आई मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्यारे ये देखिए, मैग्नीशियम ये सबसे पहला रिएक्शन है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और आपने पढ़ा था ये किस कलर की फ्लेम से जलता है? बताइए जल्दी, किस कलर की फ्लेम से? जी हाँ, वाइट डेजलिंग लाइट से ये जलता है मैग्नीशियम का रिबन। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन करेंगे, 2 Mg है तो 2 Mg करेंगे। ये आप देखिए, ये रिएक्शन हो गई जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। स्टेट्स लिख दीजिए, ये सॉलिड है, ये गैस है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर होता है, ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, मेरे साथ साथ करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जहां नोट्स बना रहे हैं पूरे चैप्टर के, उसी के आगे लेक्चर दर लेक्चर आगे की चीजें नोट करते जाइए। फिलहाल नेक्स्ट है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है। हाइड्रोजन आपको पता है बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है, जलने लगती है। इट बर्न्स विद अ
पॉप साउंड, ये इसकी पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है, पहले पढ़ी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बर्न करती है तो सोचो क्या बनेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन जाएगा H2O, ठीक है। बैलेंस करें तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन कर दीजिए, लेकिन ऐसा करने में हाइड्रोजन 4 हो गई तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये लीजिए इस तरीके से बैलेंस हो गई, ठीक है। स्टेट्स लिख दें, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जबकि वाटर लिक्विड होता है, ठीक है प्यारे। एक क्वेश्चन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए वहाँ पे स्टेट्स मेंशन करें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको नाम भी लिखने हैं, आपको नाम भी लिखने हैं, तभी ये कंप्लीट इक्वेशन मानी जाएगी। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर, यहाँ सब जगह आप नीचे नाम ज़रूर लिखेंगे। फिलहाल बताइए नेक्स्ट, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म। लीजिए मैं नहीं पढ़ रहा कि क्या लिखा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट आप अपने आप बता सकते हो। बताओ क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है ना। ये भी सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, प्रोडक्ट सिंगल है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन पहले से बैलेंस है, इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। स्टेट लिखें तो कार्बन सॉलिड स्टेट में होती है, पाउडर होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात आई आपकी, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन। ये लीजिए हाइड्रोजन गैस होती है, ये कंबाइन करती है क्लोरीन के साथ और क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो खुद एक गैस है। बैलेंस करिएगा तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा वो जो HCl लिखा है बेटे, एक्चुअली HCl 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों का फॉर्मूला HCl होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। इसी गैस को जब हम पानी में मिक्स कर देंगे तो वो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बस डिफरेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होता है, ब्रैकेट में AQ लिखते हैं, और यहाँ पे गैस होती है हाइड्रोजन क्लोराइड तो G लिखते हैं। दोनों का फॉर्मूला वही है, HCl कंपोजिशन वही है, H और Cl HCl, लेकिन स्टेट्स अलग हैं, एक पानी में है एक गैस में है। पानी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस वाला हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, अगला एग्जाम्पल नोट करते जाइए पॉज करके, है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहे हैं, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन। सोडियम मेटल बेटा, सोडियम मेटल सिंबल होता है Na, सॉलिड स्टेट है, मेटल है सॉलिड स्टेट में, बर्न्स इन क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस में बर्न कर रहा है तो क्या बनेगा, Na और Cl से बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। 2 Cl तो यहाँ भी 2 Cl कर दीजिए, 2 Na तो 2 Na से बैलेंस करना भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं जनरली कॉम्बिनेशन वाली, जैसे ये देखिए, आयरन इज हीटेड विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। आयरन मेटल है तो सॉलिड स्टेट में होगा। बर्न्स इन सल्फर, सल्फर नॉन मेटल होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है। आयरन सल्फाइड बनता है, और आयरन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होएगा प्यारे बच्चे, आयरन होता है आपका 2+ साइन और सल्फर भी होता है 2-। यहाँ पे कैंसिल करें तो ये बन जाएगा आयरन सल्फाइड क्या, FeS, जो कि खुद सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है प्यारे। चलिए बैलेंस तो करने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट बात आई आपकी, लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म लाइम वाटर। ये आप रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। लाइम वाटर, लाइम वाली चूना होता है, चूने को पानी में डाल दीजिए, बहुत सारी हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है, राइज इन टेम्परेचर में पढ़ा है, चेंज इन टेम्परेचर में पढ़ा है। लाइम, लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ये होता है लाइम, जैसे क्विक लाइम भी कहते हैं, हिंदी में चूना कहते हैं। चूने को अगर पानी में डाल दें, ये लीजिए पानी में डाल दिया तो बन जाता है लाइम वाटर। लाइम वाटर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है प्यारे। अच्छा बैलेंस करने से पहले स्टेट्स, कैल्शियम ऑक्साइड चूना की डेली होती है सॉलिड स्टेट में, वाटर तो ऑब्वियसली लिक्विड ही होता है, और इससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये पानी में मिलके बना है, ये कैसी स्टेट होगी इसकी, एक्वस, ठीक है। ओके बैलेंस करें तो यहाँ 1 Ca 1 Ca, यहाँ 2O
तो 2O 2H तो 2H, ये तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे प्लस हीट भी लिख सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट बात आई क्या, अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। बेटा अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे पहले हमने देखा HCl, इससे बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो ये देखिए, अमोनियम एक आयन होता है जिसका सिंबल NH4 होता है, उस पर +1 साइन होता है, और क्लोरीन पे Cl माइनस होता है, तो इसकी 1+ वैलेंसी, इसकी 1- क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl, जो कि सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, अमोनिया भी गैस होती है, और ये पहले से ही देखा जाए तो पूरी तरीके से बैलेंस है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं नहीं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, इन सारे एग्जाम्पल्स में रिएक्टेंट्स 2 ही हैं, लेकिन 3 भी हो सकते हैं, इधर 2 हो 3 हो उससे मतलब नहीं है। प्रोडक्ट साइड से सिंगल एक ही कंपाउंड प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इन सारी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है प्यारे, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, नोट करते जाइए। और ये क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं बेटा, ये करते करते लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में आपको क्या आएगा कि इसकी डेफिनेशन आएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह क्या क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल पूछेंगे, तो कम से कम 2 से 3 इक्वेशंस एग्जाम्पल्स आपको वैसे ही याद होने चाहिए कि पूछे जाएँ तो हम डायरेक्ट लिख दें, नहीं तो एग्जाम में इक्वेशंस बना के दे देंगे, कहेंगे पहचानिए ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह से। ठीक है, चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट, 2 कंपाउंड 2 सब्सटेंसेस मिले, प्रोडक्ट एक बन गया। बैलेंस करें तो एक कार्बन, यहाँ 3 ऑक्सीजन है जबकि इधर 2 ऑक्सीजन है। तो बेटा ऐसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ कुछ भी लगाएंगे, यहाँ चलिए 2 लगाएंगे तो ये इवन हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो इसे भी 4 करने के लिए 2 इधर है तो 2 इधर लगा दीजिए, हो गए 4, और कार्बन 2 बैलेंस हो गई। ये तीनों की तीनों गैसियस स्टेट में हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए G और G। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है इसका जल्दी से टेस्ट बता दीजिए, कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कैसे टेस्ट करते हैं। इट इज़ टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर CaOH होल्ड वाइज होता है, इट टर्न्स मिल्की। अगर कोई गैस को कार्बन डाइऑक्साइड, कोई गैस को लाइम वाटर में पास करने से लाइम वाटर अगर मिल्की होता है तो इट शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर एक्सेस में पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है उसी लाइम वाटर से, तो वो जो मिल्कीनेस बनी होती है वो डिसअपियर हो जाती है। इसकी डिटेलिंग हमने पिछले लेक्चर्स में करी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। लीजिए बोल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन लगे होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई का मतलब 3 ऑक्सीजन लगे होंगे, जिसका फॉर्मूला होता है SO3। तीनों गैसेज हैं, ब्रैकेट में G लिख देंगे, ठीक है, और बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है जबकि वहाँ 3 है। यहाँ आपको बढ़ाने के लिए 2 लिखोगे, अगर 1 तो था ही, 1 के बाद 2 लिखोगे तो ये ऑक्सीजन हो गई 6। ठीक है, तो और सल्फर हो गए 2। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करोगे या सल्फर? ऑब्वियसली ऑक्सीजन 2 जगह हैं, वो थोड़ा टीडियस रहता है अलग अलग जगह वाली चीज़ों को बैलेंस करना, तो जो सिर्फ एक ही जगह वो बैलेंस कर लो। यहाँ 2 सल्फर हैं तो यहाँ 2 लिख दो, इससे आप ऑक्सीजन भी देखो अपने आप बैलेंस हो गई कि 4 और 2 6 और ये 3 2 जा 6। ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट बात आई, आपके ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं प्यारे किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अभी बात आ रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पॉज कर करके नोट करते जाइए प्यारे, छोटा सा लेक्चर है, प्यारा सा लेक्चर है, याद करते मतलब याद नहीं, पढ़ते पढ़ते ही, देखते देखते, समझते समझते ही दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे छप जानी हैं। अगर दिल लगा के पढ़ रहे हैं तो ऐसे छप जानी है कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए जब भी पढ़ें दिल लगा के मेरे साथ साथ लिखते जाइए।
फिलहाल केमिस्ट्री, हाँ बेटा केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री में इक्वेशंस, फॉर्मूले, कंपाउंड्स, ये सब चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें समझने की होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें याद भी करना होता है। वो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, लिख लिख के जितना लिख के करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, उतना याद करने का काम कम होगा और अपने आप ही दिमाग में छपता जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये एक रूल बनाइए कि केमिस्ट्री जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख के कर सकते हैं, लिख के करेंगे। ये क्वेश्चंस कभी पढ़ के नहीं याद हो सकती कि अच्छा हाँ अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस ने बताया था सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे नहीं, लिख के करेंगे, याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फिलहाल बात आई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। प्यारे नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन था जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी उल्टी है। डिकम्पोजिशन का मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट काफ़ी सारे बने, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। नोट कर लीजिए, इन विच रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट गिव्स या डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट बहुत सारे बने, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोले सर कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। बेटा कुछ तो कॉम्बिनेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं जिसको अगर उल्टा करके लिख दिया जाए तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाते हैं। मैंने कहा कुछ एग्जाम्पल्स जो रिवर्सिबल होते हैं वो, ऐसा हर एग्जाम्पल हर रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जो है उसको उल्टा करके आप डिकम्पोजिशन में नहीं लिख सकते। कौन कौन से लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कि बात करें हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्यारे आपने कॉम्बिनेशन में देखा था अभी लाइम को पानी में मिलाया था, तो सॉरी ये वाली नहीं, एक रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में बताई थी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसी रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिख दें, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अगर है, अगर उसको हीट किया जाए प्यारे, हीट किया जाए तो हीट करने से ये ब्रेक हो जाता है दो सब्सटेंसेस में, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो ये देखिए ये रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो हैं, दो भी हो सकते हैं तीन भी, बट रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन आपने लिखी ली होगी। एक इसका सेटअप दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट का कि कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में ली है, ऊपर से बंद किया है, डिलीवरी ट्यूब लगी है जो कहाँ पे डूबी हुई है, लाइम वाटर में। तो इसे जब हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो आप देखेंगे इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो यहाँ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप में घुसेगी और इससे जब लाइम वाटर में जाएगी उसके बबल्स आएंगे तो लाइम वाटर जो है बिल्कुल वाइट हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की। दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी इक्वेशंस के साथ हमने आपको डिटेलिंग पहले बता रखी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल कह रहे हैं हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। बेटा पोटेशियम क्लोरेट, ये वाला रिएक्शन भी आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में पढ़ा था। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। इसको जब हम हीट करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है पहले बताया है, जिनने नहीं सुना था भूल गए फिर से सुन लें। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फास्ट होने में, आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ MnO2 कैटलिस्ट का काम करता है, उसे एरो के ऊपर लिखा जाता है। इससे बनता है KCl plus O2. This is an example of decomposition in which a compound decomposes to give two or more products. ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 यहाँ 2, तो दोनों जगह, एक जगह ऑड है एक जगह इवन है, दोनों जगह इवन करने के लिए यहाँ 2 लगाओ, जिससे ऑक्सीजन 3 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 लगा दो तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ऐसा करने से KCl 2 हो गए तो KCl यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गई। ये सॉलिड स्टेट है पोटेशियम क्लोरेट, सॉलिड स्टेट है, और ये गैसियस स्टेट है। नीचे सबके नाम लिख देंगे आप। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए अगले पेज पे आ जाइए, इसके और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको। क्या है एग्जाम्पल्स देखिए प्यारे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिखते जाइए, नोट करते जाइए। बार बार बोल रहा हूँ, इसका कुछ खास मतलब है। कह रहे हैं व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड,
व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। पहले तो बेटा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक्चुअली क्या होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं प्यारे, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। दिखने में कैसा होता है फेरस सल्फेट, इस तरीके से होता है। आप ये देखिए, इस तरीके से ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के। इसको जब हम हीट करते हैं पहले, तो होता क्या है, हीट करने से इसका जो ये 7H2 है ये अलग हो जाता है, ये उड़ जाता है, बचता है FeSO4 प्लस 7H2O अलग हो जाता है। तो ये है आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हीट कलर का होता है ना। ये ग्रीन कलर, ये वाइट कलर, ये भी फेरस सल्फेट, ये भी फेरस सल्फेट। लेकिन प्यारे ये है आपका हाइड्रस फेरस सल्फेट। हाइड्रस का मतलब समझते हो, हाइड्रस यानी जिसमें पानी जुड़ा हुआ हो उसे हम कहते हैं हाइड्रस। पानी जुड़ा हुआ है हाइड्रस, जिसमें पानी हट गया है उसे बोलते हैं एनहाइड्रस। इसे बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। नोट कर लो हाइड्रस और एनहाइड्रस क्या होता है, ठीक है। इसका कलर ग्रीन, इसका कलर वाइट। ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो ये होगा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7, अगर 5 होते पेंटाहाइड्रेट, 3 होते ट्राईहाइड्रेट, ऐसे 7 हैं तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करते हैं तो इससे फेरस सल्फेट कि ये वाइट कलर का पाउडर बनता है और 7H2O अलग हो जाता है। अब ये जो फेरस सल्फेट बना है प्यारे, इस फेरस सल्फेट को FeSO4 को अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो उससे बनता है फेरिक ऑक्साइड। बोले सर फेरिक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, तो बच्चे यहाँ बता रहा हूँ। फेरिक ऑक्साइड लिखने के लिए आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, 2+ और 3+। फेरिक का मतलब 3+ वैलेंसी और O की तो 2- ही होती है, और ये बन गया आपका क्या, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड। बोले सर फॉर्मूला लिखना कैसे सीखें, तो बेटा फॉर्मूले लिखने का एक अलग से लेक्चर है, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है, वो बहुत ज़रूरी है आप लोग की 10th क्लास के लिए। अगर आपने नहीं अटेंड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर वाले लिंक पे क्लिक करिए और वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करिए, तो आप फॉर्मूला निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। फिलहाल ये तो मैंने करके दिखाया, लेकिन आपको ऐसा हो जाएगा कि आप डायरेक्ट लिखने लगोगे फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है। बेटा ये इससे आप देख पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट्स बने। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसमें जैसे ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, ऐसे ही ये फेरिक ऑक्साइड होता है जो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो इसमें आप लिख देंगे ब्राउन, ये ब्राउन कलर का ऐसे बन जाता है। तो ये चेंज इन कलर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने बताया था, ये चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैस का भी हो गया, क्योंकि इससे ये 2 गैसेस बन रही हैं, है ना। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, ये भी सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट। यहाँ लिख देना फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, जो खुद किस कलर का होता है, वाइट कलर का, ठीक है प्यारे। बुक में कहीं पे लिखा है कि ये ग्रीन, ये इस तरीके से ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ये ग्रीन कलर का ये नहीं होता, वो हाइड्रेटेड वाला होता है, हाइड्रस फेरस सल्फेट। उसको हीट करते हैं तो ये बनता है, फिर इससे ये बनता है, ठीक है प्यारे। तो वो भी अगर आप देखें तो एक तरीके डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। आगे लेक्चर्स में मैं ये बताऊंगा, ये जो यहाँ पे पानी लगा होता है इसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसकी डिटेलिंग आगे कुछ चैप्टर्स में होने वाली है। फिलहाल अभी बढ़ते हैं हम अगले डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। कौन सा, ये नोट कर लीजिए प्यारे, पॉज करके, है ना, कलर वलर ज़रूर लिख लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्या, लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। पहले तो बात आई सर लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे लेड नाइट्रेट का, लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट का NO3। लेड की क्या वैलेंसी होती है, लेड की वैलेंसी होती है 2+, NO3 की 1-, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये Pb लिखा हमने, PbNO3 होल ट्वाइस,
ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, ये हीट का साइन बना दिया। इट ब्रेक्स टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस, ब्रेक होके क्या बना रहा है, लेड मोनोऑक्साइड, यानी लेड के साथ एक ऑक्सीजन होगी, लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला NO2 एंड ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले स्टेट्स लिखें, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होती है, नाइट्रोजन गैस डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, लेड ऑक्साइड सॉलिड होता है, ठीक है ना, और लेड नाइट्रेट भी सॉलिड होता है। ठीक है प्यारे, अभी कलर की बात करें प्यारे तो देखिए बैलेंस, पहले बैलेंस देख लो प्यारे, Pb 1 है, Pb 1 है, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन करिए। ऐसा करने पर ऑक्सीजन देखो 6 है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 2 और 4 6 और ये एक 7 हो गए प्यारे, यहाँ ज़्यादा हो गए हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, उन ऑक्सीजन को ना छेड़ के आप यहाँ कोई भी नंबर लिखोगे, यहाँ ऑब्वियसली 6 है, वहाँ 7 है, तो नंबर तो पहले यहीं ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2 ही लिख सकते हो। 2 लिखोगे तो सबसे पहले Pb देखो, Pb 2 हो गए इधर, तो इधर भी 2 कर। ऐसा करने पर नाइट्रोजन 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 कर दो। Pb और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 6 2 12 और सॉरी 3 2 6 6 2 12, ऑक्सीजन हो गए इधर 12, जबकि इधर 2 और 4 2 8 और 2 8 2 10 और 2 12, इस तरीके से ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें बेटा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये एक ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, जो दिखने में कैसी होती है, ये देखिए इस तरीके से, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, निकलती है तो ब्राउन कलर की गैस। लेड नाइट्रेट खुद वाइट कलर का होता है, ये वाइट सॉलिड होता है ना, वाइट सॉलिड लेड नाइट्रेट। और जो लेड ऑक्साइड बनता है ये येलो कलर का होता है, येलो। बेटा नाम जरूर लिखना है सबके नीचे, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये जो ऑक्सीजन गैस निकलती है प्यारे, जैसे मैंने आपको पहले हाइड्रोजन का टेस्ट बताया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो बताया, आज ऑक्सीजन गैस का टेस्ट सुन लो। कहीं पे भी ऑक्सीजन गैस निकल रही है, आपको चेक करना है कि ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या लाओगे, जैसे कहीं टेस्ट ट्यूब से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ठीक है ना, आपको चेक करना है तो एक बर्निंग स्प्लिंटर लाओगे। बर्निंग स्प्लिंटर क्या होता है, जैसे सुलगता हुआ एक कागज़ का टुकड़ा लाओगे, जो जिसमें से आग बुझ चुकी है लेकिन फिर भी हल्के हल्के सुलग रहा है, रेड 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 हो रहा है। ठीक है, जैसे एक अखबार को जलाओ और आग लग जाती है, उसे बुझा दो लेकिन फिर भी हल्के हल्के रेड रेड कलर से वो सुलगता रहता है। अगर वो बर्निंग स्प्लिंटर इसके पास में लाओगे इस तरीके से, तो जैसे ही बर्निंग स्प्लिंटर को ऑक्सीजन मिलेगी, इट विल कैच फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, उसे इतनी ऑक्सीजन मिलने से वो जलने लगेगा। तो हाउ विल यू टेस्ट ऑक्सीजन, सिंपल लिख दोगे, इट बर्न्स अ burning splinter when brought near the oxygen। burning splinter में burning splinter will catch fire when brought near oxygen। ठीक है प्यारे, चलिए ये नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है प्यारे, इनके कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या देंगे, एग्जाम में आ जाएगा अ सॉलिड X which is white in color when heated decomposes to give a solid Y and two gases A and B। तो कहेंगे A और B का नाम लिखो, X और Y का नाम लिखो, उनके कलर लिखो, उनकी इक्वेशन लिखो। तो आपको ये इस तरीके कलर लिखना याद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बना के दिए ताकि दिमाग में आपके पिक्चर फिट हो जाए कि हाँ भाई ये इसके कलर थे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बात आई प्यारे इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, अगला एग्जाम्पल है आपका वाटर। बच्चे व्हेन वाटर डिकम्पोजेज, वाटर कैसे डिकम्पोज होता है, हीट करके नहीं। वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से तो वो गैस बन जाता है, H2O लिक्विड स्टेट से H2O गैसियस स्टेट में आ जाता है। वो डिकम्पोजिशन नहीं होता, सिर्फ चेंज इन स्टेट होती है। डिकम्पोजिशन होता है वाटर का तब जब हम उसे करंट पास करते हैं, उससे
करंट पास करने से उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ये देखिए पानी लिया है, पानी में दो रॉड्स लगाई हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, है ना, प्लैटिनम की लेते हैं यहाँ पे। इसको बैटरी से ज्वाइन किया, प्लस माइनस, प्लस वाली जो रॉड होती है उसे एनोड कहते हैं और माइनस टर्मिनल से जो कनेक्टेड रॉड होती है इलेक्ट्रोड उसे कैथोड कहते हैं। जब स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा तो ये जो पानी है ये डिकम्पोज होगा जिससे कुछ गैसेस बनेंगी। क्या आप देखिए H2O है, ये जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है ऑब्वियसली दो गैसेस में, H2 और O2। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस करें तो यहाँ 2 और यहाँ 2, ये बैलेंस हो गई क्योंकि ये लिक्विड है तो ये और यहाँ पे एरो लगा सकते हैं, यहाँ पे एरो लगा सकते हैं अपवर्ड, या फिर ब्रैकेट में G भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पे खास ये कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है एक इलेक्ट्रोड से, हाइड्रोजन निकलेगी, एक से ऑक्सीजन निकलेगी। किससे हाइड्रोजन निकलेगी बच्चे? हाइड्रोजन जो इकट्ठी होती है वो निगेटिव वाली कैथोड पे मिलती है, जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो एनोड पे, पॉजिटिव वाली एनोड पे मिलती है। एनोड है पॉजिटिव वाली, ठीक है ना, ये एनोड पॉजिटिव वाली है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, जबकि ये निगेटिव कैथोड है, कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक बात ये, ठीक है, ये कैसे याद रखें? याद ऐसे रखें, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। ऑब्वियसली प्लस वाला किससे अट्रैक्ट होगा, कौन सी इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा, प्लस वाली से या माइनस वाली से? ऑब्वियसली प्लस वाला अट्रैक्ट होगा माइनस इलेक्ट्रोड से। माइनस इलेक्ट्रोड निगेटिव वाली इलेक्ट्रोड को, रॉड को क्या कहते हैं? निगेटिव वाली को कहते हैं कैथोड। तो ये कैथोड पे जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड से निकलेगा, और ऐसे ही O2 माइनस प्लस से अट्रैक्ट होगा तो जितने भी O2 माइनस के आयंस हैं वो इस पे चले जाएंगे और किस वाली पे जाएंगे? पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड। तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे निकलेगी और ऑक्सीजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे निकलेगी। ये कैसे बनी, ये आयंस बने, आयन से कैसे गैसेस बनी, ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाएंगे तब वहाँ पे इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी मकसद हमारा इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, अभी मकसद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वो आप लिख लीजिए। ठीक है, एक बात यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे जब पानी है, पानी में बबल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी जगह ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई है, जबकि इतनी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठी हो गई है। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में मिली है ऑक्सीजन से। ज़्यादा क्या, एग्जैक्टली डबल अमाउंट में। जितनी भी ऑक्सीजन मिलेगी उससे डबल हाइड्रोजन मिलेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड इन डबल अमाउंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या व्हेन करंट इज पास थ्रू वाटर। ऑब्वियसली हाइड्रोजन डबल अमाउंट में क्यों मिलेगी प्यारे? वाटर में खुद देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खुद रेशियो 2:1 है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उससे जब कंबाइन करके मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी डिकम्पोजिशन से, तो वो भी डबल अमाउंट में ही बनेगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि हाइड्रोजन वाटर में खुद हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है, इसलिए हाइड्रोजन वहाँ पे डबल अमाउंट में बनती है। ठीक है प्यारे, चलिए नोट कर लीजिए ये सारी बातें। फिर आपकी बात आई एक और रिएक्शन डिकम्पोजिशन का, क्या है देखिए, बोल रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से जब पास करते हैं प्यारे, डायरेक्ट लिख रहे हैं सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है ये, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करता। हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, पढ़ाया है चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए, है ना। अगले चैप्टर में उसकी डिटेलिंग भी है। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट है, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो तभी कंडक्ट करता है जब उसे पानी में मिलाया जाए, तो इसलिए यहाँ पे एक्वस स्टेट लिखेंगे। और जब उसमें से करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन Cl अकेला कुछ नहीं होता बेटा, क्लोरीन गैस बनती है, और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला Cl2 होता है, ना कि Cl। ठीक है, बैलेंस करिएगा। तो ये वहाँ 2 Cl है, यहाँ 2 Cl कर दीजिए, 2 Na हो गए, तो यहाँ 2 Na कर दीजिए। बैलेंसिंग मैं करा रहा हूँ आपको बेटा, मेरे पढ़ने से पहले आप खुद करिए, मेरी मत सुनिए बैलेंसिंग की कैसे करनी है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जैसे सोडियम क्लोराइड से पास करी थी इलेक्ट्रिसिटी, अब कर रहे हैं
एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक्वस ही लेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, पानी में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, पानी का मतलब एक्वस स्टेट में होगा, तो ये यहाँ पे फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बनेगा, बोले सर क्या बनेगा, क्या बनेगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनियम मेटल बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, ये गैसियस स्टेट है, जी लिख देंगे। एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट है और ये तो एक्वस है ही है। ठीक है, इसको बैलेंस करिएगा। ये बैलेंस आप अपने आप करेंगे, ये बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ। पॉज करिए, बैलेंस करिए और चेक करिए दोनों साइड कि बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आई कुछ एक आध और एग्जाम्पल बचे हैं, लास्ट है बेटा। ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्यारे। सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है प्यारे वो होता है AgCl। अगर उसको एक्सपोज टू लाइट करेंगे तो पता है, जैसे जनरली अभी हमने देखा जो डिकम्पोजिशन हो रही थी वो हीट करने से हो रही थी। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, वो डिकम्पोज होगा CaO और CO2 में, हीट करने से। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट से अगर डिकम्पोज हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट से हुए हैं, लेकिन डिकम्पोज जो है बेटा कई बार लाइट से और करंट से भी हो सकता है। करंट से कैसे होगा, वो जस्ट इससे पहले आपने देखा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाम लिखो, हीट से हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन और करंट से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक इसलिए क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस होगी करंट पास करने से, और लाइट से भी हो सकते हैं डिकम्पोज। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे लाइट डालेंगे इसके ऊपर तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इन विच लाइट इज यूज, दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। बैलेंस करिएगा तो 2Cl को 2Cl, 2Ag तो 2Ag, ये बैलेंस हो गई। ठीक है प्यारे, ओके चलिए आगे बढ़ें। आगे एक लास्ट एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे आपने देखा सिल्वर क्लोराइड था, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला AgBr। AgBr को अगर आप सनलाइट में रखेंगे, लाइट में रखेंगे बेटा, तो ये भी डिकम्पोज होके Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे गैस का साइन बना दें, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें, तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन एक इसमें खास बात है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जैसे आपने देखा होगा फिल्म स्ट्रिप्स होती थी पहले, कैमरे में लगती थी रोल वाले नेगेटिव्स, तो उसमें वो कैसे डेवलप होती थी, शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके ऊपर एक तरीके का कंपाउंड लगा होता था, कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही उसका शटर खुलता है, लाइट आती है कैमरे के अंदर, उस फिल्म पे जो नेगेटिव्स होते हैं उन पे लाइट पड़ती है। सिल्वर ब्रोमाइड पे जब लाइट पड़ती है तो केमिकल रिएक्शन होता है, सिल्वर और ब्रोमीन बनती है, और जिसकी वजह से वहाँ सिल्वर वगैरह ब्रोमीन तो उड़ जाती है, सिल्वर बनने की वजह से वहाँ पे कुछ प्रिंट छप जाता है जो नेगेटिव के ऊपर दिखाई देता है, जिससे उसको फिर डेवलप करके एक्चुअल फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं। तो मेन बात यहाँ पे ये कि जो नेगेटिव्स होते थे रोल वाले फिल्म्स, उस पर भी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। तो दिस इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है प्यारे, चलिए तो प्यारे ये आपका लास्ट रिएक्शन देख लीजिए क्या है। बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन अवर बॉडी। बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होते हैं। बॉडी में कैसे, जो हम खाना खाते हैं प्यारे, खाना भी तो डिकम्पोज होके एनर्जी वगैरह और चीज़ें बनाता है जिससे हम हाथ पैर चला पाते हैं। तो वो भी जो हमारे डाइजेशन होता है बॉडी में फूड का, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे, देखिए क्या बोल रहे हैं, नोट करिएगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When we eat foods like wheat, rice, potato, etc., then इनमें जो starch present होता है, starch present in them decomposes to give simple sugars like glucose in the body. starch decompose होके ग्लूकोज बनाता है, केमिकल रिएक्शन होता है, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनता है, और प्रोटीन्स बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है डिकम्पोज होके, और जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में डिकम्पोज होते हैं। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ी बायो की बात है अब इसमें, केमिस्ट्री ठीक है। अभी आप सिर्फ डायरेक्ट याद करिए क्या, शुगर ग्लूकोज में डिकम्पोज होता है, जबकि प्रोटीन्स
अमीनो एसिड्स में डिकम्पोज होते हैं। फिलहाल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो प्यारे, ये थे आपके कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो 5 तरीके के रिएक्शन है उसमें से 2 तरह के रिएक्शन मैंने यहाँ बता दिए। अगले 3 तरीके के रिएक्शन इसके अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लिंक ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पर जंप कर सकते हैं। फिलहाल बच्चे, आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। मेहनत करिए, रिवाइज करिए पीछे के तीनों लेक्चर्स, ताकि दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।